Assalamu alaikum everyone. This is Saif Ahmed, your physics teacher. I hope you people are fine and I welcome you all to my YouTube channel Firecraft. So students, start कर रहे हैं हम बेटा नेक्स्ट टॉपिक से जिसका नाम है एफिशिएंसी. क्लियर? और आपने ये वर्ड एफिशिएंट ज़रूर सुना होगा और जिस तरह से आपके मार्क्स आते हैं, ग्रेड्स आते हैं, 100 में से 90% आ रहे हैं, 85%. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपने 100% टास्क को 85% बड़े इफेक्टिवली कंप्लीट कर लिया है. कुछ इसी तरह का फिनोमेना और इसी तरह का कॉन्सेप्ट हम साइंस की फील्ड में लाते हैं. और लास्ट लेक्चर में मैंने सोलर सेल टेक्नोलॉजी के ऊपर थोड़ा सा आपको एक हिंट दिया था कि जो भी आप ये प्लेट्स यूज़ कर रहे हो सोलर सेल्स की, जो ब्लैक और ब्लू कलर की आपके रूफ्स पे लगी होती हैं, ये कितने परसेंट एनर्जी को कन्वर्ट करती हैं. अगर इनके ऊपर पूरा दिन इमेजिन कर लो 100% या 100 जाउल एनर्जी इनके ऊपर फॉल की गई हो विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, तो इमेजिन कर लो कि ये सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स कन्वर्ट करती हैं कितने परसेंट. कुछ 17% कन्वर्ट कर दे, कुछ 21%, कुछ 21.67%. ये कंपनी है इस कंपनी की और ये ज़्यादातर पाकिस्तान में यही यूज़ हो रही है. और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि ये जो इनका रिकॉर्ड बना है सोलर सेल टेक्नोलॉजी का, कन्वर्ट रेट जो है, ये करंट रिसर्च तो मुझे इसका इल्म नहीं है, लेकिन जब मैं एमएस में था तो वहाँ पे हमें सर बताया करते थे कि 46%, 42 to 46% अभी सिर्फ रिकॉर्ड बना है जर्मनी में. क्लियर? और ये बहुत ही ज़बरदस्त फील्ड है आपके लिए अगर आप इसमें एमएस फील्ड या पीएचडी अगर आप इस सोलर सेल टेक्नोलॉजी में करना चाहें तो ये बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि जो नेक्स्ट वर्ल्ड आ रही है वो कंट्री वही सरवाइव करेगी उस वर्ल्ड में कि जो सस्ती बिजली बना के बेचेगी. क्लियर हो गया? सस्ती एनर्जी, जो जितनी लेस एक्सपेंसिव आपके पास एनर्जी होगी और आप उसको सेल करोगे, वो जो कंट्री है वो ऑटोमेटिकली उसकी इकॉनमी बेटर होगी. और जर्मनी और चाइना, याद रखिएगा, सोलर सेल टेक्नोलॉजी में सबसे आगे हैं. इजी? ठीक हो गया? एक फिर यूएसए है और डिफरेंट और कंट्रीज हैं. ओके, सो मैंने आपको बताया कि हम टॉपिक पे वापस चलते हैं. एफिशिएंट कौन है? 100% में से 17%, 21%, 21.67%. ऐसा है. ठीक हो गया? अब आते हैं हम पेट्रोल इंजन पे. तो स्टूडेंट्स, पेट्रोल इंजन सिर्फ और सिर्फ 25% एफिशिएंट है. बाकी एनर्जी किधर जाती है? वेस्ट होती है. इसीलिए हमने सैंकी डायग्राम में देखा कि पेट्रोल इंजन की जो सैंकी डायग्राम है वो ज्यादा वेस्ट की फॉर्म में एरो जा रहा है. आई होप सो कि आपका लिंक बन गया होगा प्रीवियस टॉपिक से. लेकिन अगर आप डीजल इंजन की बात करें तो 35%, इलेक्ट्रिक मोटर की बात करें तो 90%, और ह्यूमन बॉडी की अगर आप बात करें तो हमारी ह्यूमन बॉडी भी 15% कन्वर्ट करती है. बाकी इन द फॉर्म ऑफ हीट हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती है. ठीक हो गया? इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस कर रही होती है. इसीलिए स्टूडेंट्स, ये जो कार्स वगैरह, व्हीकल्स वगैरह है, ये पहले पेट्रोल इंजन पे थी, फिर उसके बाद सीएनजी इंजन बेस, वो सीएनजी पे भी लगाए गए इंजन्स को. ऐसा है कि नहीं है? एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए, लेस एक्सपेंसिव की तरफ जाने के लिए. क्लियर हो गया? और उसके बाद फिर अब आजकल कौन सी इलेक्ट्रिक कार्स आ रही हैं. और मैं कुछ डेज पहले मैं न्यूज़ पढ़ रहा था, अब हाइड्रोजन इंजन आने लगे हैं जो कि ज़्यादा एफिशिएंट है एज कम्पेयर टू द इलेक्ट्रिक, एज कम्पेयर टू द पेट्रोल इंजन. वो ज़्यादा अच्छी तरीके से कन्वर्ट करेंगे और आपके लिए ज़्यादा इन्वायरमेंट यूज़र फ्रेंडली भी होंगे, इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी होंगे. ठीक हो गया? सो आई होप सो कि आपने ये वैल्यूज़ देख ली होंगी. तो एफिशिएंसी क्या होगी स्टूडेंट्स? हम बात करते हैं. मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि ये आपके पास कोई सिस्टम है ये फैन हो गया, कुछ भी सिस्टम हो गया, इसको स्टूडेंट्स आप क्या दे रहे हो? इनपुट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं. क्या दे रहे हैं? इनपुट एनर्जी. ये इस इनपुट एनर्जी का कुछ हिस्सा स्टूडेंट्स यूजफुल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यूजफुल एनर्जी में. और कुछ हिस्सा किस में कन्वर्ट करता है? कुछ हिस्सा कन्वर्ट कर देता है एनर्जी लॉस में, कन्वर्ट कर देता है एनर्जी लॉस में कन्वर्ट हो जाता है. इसका मतलब है कि यूजफुल एनर्जी हमेशा लेस होगी इनपुट एनर्जी से. तो अब हम एक एफिशिएंसी का फार्मूला बनाते हैं और एफिशिएंसी इज बेसिकली द रेशियो ऑफ किस किस की रेशियो स्टूडेंट्स? यूजफुल एनर्जी की, यूजफुल एनर्जी की किसके साथ स्टूडेंट्स? इनपुट एनर्जी के साथ. तो जब भी आप अब चेक कीजिएगा यूजफुल एनर्जी को, ये चेक करें एफिशिएंसी का फार्मूला. एफिशिएंसी का फार्मूला है यूजफुल एनर्जी आउटपुट, जो कि आपको आउटपुट में मिल रही है. ठीक हो गया? डिवाइड किससे करोगे स्टूडेंट्स? इनपुट एनर्जी से.
मल्टीप्लाई किससे कर दोगे? 100 से, तो परसेंटेज आ जाएगी कि इतने परसेंट आपने जो एनर्जी है उसको कन्वर्ट किया है, बाकी ऑब्वियसली लॉस में चला गया है। ठीक हो गया? अब चूंकि परसेंटेज है तो परसेंटेज तो हम हर चीज की निकाल सकते हैं। इमेजिन कर लो आपने वर्क डन किया 10 जाउल या 400 जाउल वर्क डन किया, जैसे हमने एग्जांपल्स में किया था। 100 जाउल वेस्ट हो गया, 300 पीछे रह गया, तो 300 आपका यूजफुल आउटपुट वर्क डन है। उसको डिवाइड करोगे आप टोटल वर्क डन से, तो आप ये फार्मूला यूज कर लोगे उस टाइम। और अगर आप पावर की फॉर्म में देखना चाहो, पावर हम अभी पढ़ेंगे, तो इस फार्मूला को फिलहाल रहने दीजिए, बस सिर्फ आप ये देख लीजिए कि उसी तरह हम क्या कर रहे हैं, यूजफुल पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल पावर इनपुट कर लेते हैं। पावर अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ आपको बताने के लिए, पावर इज बेसिकली वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम या एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। ओके हो गया? रेट ऑफ डूइंग वर्क अभी हम पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? सो यहां से हमने क्या सीखा स्टूडेंट? यहां से हमने ये सीखा कि एफिशिएंसी की डेफिनेशन क्या है। एफिशिएंसी इज बेसिकली द रेशियो ऑफ यूजफुल आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल आउटपुट। अब कभी ये यूजफुल आउटपुट एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट एनर्जी बन जाएगा, कभी ये बन जाएगा यूजफुल आउटपुट वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल वर्क डन बन जाएगा, कभी ये बन जाएगा यूजफुल पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल पावर इनपुट बन जाएगा। क्लियर हो गया? तो आपने 3 फार्मूलाज देख लिए, इसके साथ आपने इसकी डेफिनेशन देख ली। तो ये वो फार्मूला है जिसकी मदद से हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं कि एक मशीन या एक सिस्टम कितना परसेंट एफिशिएंट है, कितना परसेंट इनपुट एनर्जी को वो यूजफुल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये हमें कौन बताते हैं? एफिशिएंसी बताती है। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, इसके बाद है स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं पावर की। पावर है क्या? पावर सिंपल से मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आपने अपने घर का काम करवाना है और कोई लेबर जो है, 2 लेबर हैं आपके पास, और दोनों लेबर कह रहे हैं सर ये जो 100 जाउल है आपने कोई वर्क डन करवाना है, और वर्क डन कितना है आपके पास? आपने वर्क डन करवाना है 100 जाउल वर्क डन करवाना है। अब एक बंदा कहता है कि, एक लेबर कहता है कि सर ये 100 जाउल मैं कर दूंगा, दूसरा भी कहता है सर ये 100 जाउल मैं क्या कर दूंगा, मैं भी कर दूंगा। तो आप उससे कहते हैं कि 100 जाउल, अब आपके पास सिलेक्शन का कोई क्राइटेरिया नहीं है क्योंकि दोनों काम कर सकते हैं, लेकिन एक पर्सन कहता है, एक लेबर कहता है कि मैं 100 जाउल वर्क डन करके दूंगा आपको सिर्फ और सिर्फ 12 आवर्स में, और एक आपको कहता है कि मैं 100 जाउल वर्क डन करके दूंगा आपको कितनी देर में वर्क डन करके दूंगा, वो कहता है मैं आपको 24 आवर्स में वर्क डन करके दूंगा 100 जाउल। तो कौन ज्यादा एफिशिएंट हुआ? किसको आप सिलेक्ट करोगे? ऑब्वियसली जो आपको 100 जाउल वर्क डन कितने आवर्स में करके देगा, कम से कम टाइम में करके देगा। सो स्टूडेंट्स, यही आपका एडवांटेज है पावर का। सो पावर को आप डिफाइन करते हो, पावर इज बेसिकली वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। ये स्टूडेंट्स आपका क्या बन जाता है? पावर बन जाती है। सो पावर इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट टाइम, या रेट ऑफ डूइंग वर्क ऐसे भी आप लिख सकते हो, या रेट ऑफ चेंज इन एनर्जी भी आप लिख सकते हो। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? आई होप सो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब आपने ये फार्मूला खुद देख लेना है, W/T, और W को इससे रिलेट किया जा रहा है एनर्जी से। सो स्टूडेंट्स, अब जो चीज मैं लिखवाने लगा हूं, अब आपने वो नोट डाउन कर लेनी है, असल काम वो है। ठीक है, जरा ध्यान से देखिएगा। पावर इज वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक हो गया? एंड वर्क का फार्मूला क्या होता है? F × D डिवाइडेड बाय टाइम। सो आप ये यूज करके फार्मूला क्या निकाल सकते हो स्टूडेंट्स? पावर निकाल सकते हो। एग्री? गुड। इसी इन वर्क डन को, चूंकि वर्क डन इज बेसिकली द निक नेम ऑफ एनर्जी है, तो जहां पे वर्क डन होता है वहां पे आप एनर्जी का फार्मूला भी यूटिलाइज कर सकते हो। तो आप इस फार्मूला को मोल्ड करके आप क्या लिख सकते हो? P इज इक्वल टू, बजाय कि वर्क डन लिखो आप इसको क्या लिख दोगे स्टूडेंट्स? एनर्जी लिख दोगे। सो पावर इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज इन एनर्जी। ऐसा है कि नहीं है? क्लियर हो गया? गुड। सो आप चेंज इन एनर्जी को डेल्टा ई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि वर्क डन है डिफरेंस इन एनर्जी। सो डिफरेंस इन एनर्जी इज डिवाइडेड बाय टाइम, मेनली नेम एज पावर। क्लियर? अच्छा, अब जरा ध्यान दीजिएगा, एनर्जी कितने टाइप्स की होती है? डिफरेंट टाइप्स की होती है। आपने कौन कौन से फार्मूला देखे? आपने फार्मूला देखा एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का। सो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या बना? mgh डिवाइडेड बाय t। तो आप इस फार्मूला को मोल्ड कर सकते हो इस फार्मूला में भी, चूंकि पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला बन गया। क्लियर स्टूडेंट्स? और आप इसी फार्मूला को मोल्ड कर सकते हो, मैं यहां पे लिख रहा हूं, जगह स्पेस नहीं है मेरे पास, ध्यान से स्टूडेंट्स देखिएगा, डेल्टा ई डिवाइडेड बाय टी है, सो आप इसको ऐसे लिख दो,
काइनेटिक एनर्जी हो सकता है कि आप प्रोड्यूस हो रही है या प्रोवाइड की जा रही है, वर्क डन प्रोवाइड कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, कन्वर्ट हो रहा है। सो आप एनर्जी के लिए यूज़ करोगे 1/2 mv² डिवाइडेड बाय टी। आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। तो ये फार्मूला क्या बनेगा, ये फार्मूला बन गया mv² डिवाइडेड बाय 2t बन जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? ठीक है। सो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि जहाँ पे आपका वर्क डन का फार्मूला, वहाँ पे 3 फार्मूला एट अ टाइम लग सकते हैं। कौन कौन सा? वर्क डन का अपना फार्मूला लग सकता है, काइनेटिक एनर्जी का लग सकता है, पोटेंशियल एनर्जी का लग सकता है। हम इस तरह हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? पावर फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके जी। सो पावर का यूनिट क्या होगा अभी हम बात करते हैं। पावर इज बेसिकली वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम या एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। सो वर्क डन का यूनिट होता है जूल्स डिवाइडेड बाय टाइम का यूनिट है सेकेंड। सो इसको हम लिखेंगे जूल पर सेकेंड और इसको हम एक नया नाम देंगे जिसको हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको हम प्रोनाउंस करेंगे वॉट प्रोनाउंस करेंगे। द यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। ठीक है। तो आप जब भी कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लेंगे, बल्ब ले लें, फैन ले लें, एसी ले लें, बैटरीज ले लें, उन सब के ऊपर एक करंट लिखा होता है बेटा, एक वोल्टेज लिखी होती है और एक डब्ल्यू से पावर लिखी होगी। पावर का मतलब क्या है कि ये जो बैटरी है ये कितने जाउल वर्क डन करेगी पर सेकंड में। ये जो इलेक्ट्रिक मोटर है ये कितने जाउल वर्क डन आपको करके देगी पर सेकंड में। ठीक हो गया? आसानी हो रही है आपके लिए? गुड। सो अब यहां से स्टूडेंट्स देख लें, अब जरूरी नहीं कि हमेशा यूनिट स्टूडेंट्स क्या हो, वॉट ही हो। जैसे मीटर होता है तो किलोमीटर भी बन जाता है, इसी तरह ये 1 किलोवाट भी हो सकता है बड़ी मोटर्स के लिए, हैवी मशीनरीज के लिए। 1 मेगावाट भी हो सकता है। ये मेगावाट कहाँ पे होगा? ऐसा समझ लो जैसे जनरेटर्स हो गए, बड़े बड़े डैम्स हो गए, वहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है उसको आप कह लो कि वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी कितनी प्रोड्यूस हो रही है। इमेजिन कर लो मेगावाट में प्रोड्यूस होती है, गीगावाट में प्रोड्यूस होती है। ठीक है। सो ये चीज़ें हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। इजी। सो ये लाइन दोबारा पढ़ लें। इफ़ अ मशीन डज 500 जाउल इन 10 सेकेंड, तो इसकी पावर कैसे निकालोगे? 500 डिवाइडेड बाय 10 क्या आया? 50 जाउल पर सेकेंड। दैट्स मीन ये जो मशीन है ये 50 जाउल वर्क डन कर रही है, एनर्जी प्रोवाइड कर रही है पर सेकेंड। क्लियर हो गया? तो एक स्मॉल कार जो है वो 25 किलो वाट की पर चल रही होती है। ओके जी। अब आपने ये एग्जाम्पल ज़रा ध्यान से समझनी है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये एग्जाम्पल आपका जो कॉन्सेप्ट है उसको इम्प्लीमेंट करने का आपको एक मेथड बताएगा। ठीक है। तो आपने आई होप सो के सारे फार्मूला साथ साथ लिखे होंगे मेरे, और अब उन्हीं फार्मूलाज को हम एक दफ़ा इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। द एनर्जी इनपुट टू एन इलेक्ट्रिक मोटर इज 400 जाउल वन रेजिंग अ लोड ऑफ 200 न्यूटन थ्रू अ वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर। टोटल इनपुट एनर्जी दी गई है स्टूडेंट्स, ये कितनी है? 400 जाउल। ये क्या है? ये टोटल इनपुट एनर्जी है। ठीक हो गया? मैं इसको लेबल कर देता हूं साथ साथ ताकि आपके जहन में ये चीज़ बैठती रहे। ओके। अब नेक्स्ट चीज़ देखिएगा, रेजिंग टू अ लोड। लोड कितना है स्टूडेंट्स? 200 जाउल है। कितने डिस्टेंस रेज किया जा रहा है? 1.5। तो क्या माइंड में बात नहीं आ रही कि जब भी रेज किया जाता है, हाइट दी जाती है किसी चीज़ को, तो बेसिकली आप उसमें वर्क डन कर रहे होते हैं और वही वर्क डन आपका पोटेंशियल एनर्जी बन रहा होता है। ऐसा है कि नहीं है? नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द एफिशिएंसी ऑफ मोटर। तो स्टूडेंट्स क्या फाइंड आउट करनी है? एफिशिएंसी ऑफ मोटर फाइंड आउट करनी है। ठीक है। नाउ लेट्स सी वर्क डन ऑन द लोड। सबसे पहले आपको ओके सॉरी एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है ना, तो एफिशिएंसी का फार्मूला ये होता है यूजफुल एनर्जी आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी इनपुट। तो क्या टोटल एनर्जी इनपुट है आपके पास? बिल्कुल है। कितनी है? 400 जाउल्स है। इजी। क्या नहीं है आपके पास? यूजफुल एनर्जी आउटपुट नहीं है। अब ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? जरा आपने बहुत ध्यान से देखना है। ये जो आप इनपुट एनर्जी लगा रहे हो क्या करने के लिए? लोड 200 न्यूटन को रेस करने के लिए 1.5 मीटर तक, आप इससे क्या निकाल लेते हो? आप इससे निकाल सकते हो पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो। क्लियर हो गया कि इतनी हाइट पे लेके जाने के लिए कितनी पोटेंशियल एनर्जी ऑब्वियसली कंज्यूम होगी। सो अब आपने क्या देखा कि जब आपने इससे इस पे फार्मूला आप लगा सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। आप ये भी लगा सकते हो या आप डायरेक्ट लगा दो कि वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई कर दिया स्टूडेंट्स? डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया। किससे मल्टीप्लाई कर दिया?
डिस्टेंस है। सो फोर्स की वैल्यू क्या है 200 और 1.5 क्या है हाइट। ये क्या आई है, ये आ गए स्टूडेंट्स 300 जाउल आ गए। तो मोटर 400 जाउल लगा रही थी, वर्क डन कर रही थी, इनपुट लगा रही थी। क्लियर हो गया। क्या करने के लिए, जो इलेक्ट्रिक मोटर को इनपुट एनर्जी मिल रही थी वो 400 जाउल मिल रही थी। अब जब इसी मोटर ने वाटर को रेस किया या किसी ऑब्जेक्ट को रेस किया कहां तक 1.5 मीटर तक, और वर्क डन और फोर्स कितनी लगाई 200 न्यूटन की, तो अब जो उसने वर्क डन किया वो कितना किया, वो 300 जाउल किया। तो 100 जाउल किधर गया, वो वेस्ट हो गया, इन द फॉर्म ऑफ हीट जाया हो गया। स्टूडेंट्स क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हुआ। दोबारा देखें, ये आपके पास एक इलेक्ट्रिकल मोटर है, ओके ठीक है, इसको एनर्जी कितनी मिल रही है, इसको 400 जाउल मिल रही है। क्या करने के लिए, ताकि ये वाटर को कहां रेस कर दे, या एक लोड को रेस कर दे। इलेक्ट्रिक मोटर या वाटर मोटर होती तो ऑब्वियसली वाटर को, तो अब ये इस लोड को यहां से उठाए और कितना ऊपर ले जाए 1.5 मीटर क्या कर दे, ऊपर हाइट पे ले जाए। क्लियर हो गया। अब इसको हाइट पे लेके जाने के लिए कितनी फोर्स रिक्वायर है, इसको फोर्स चाहिए अब ऊपर की डायरेक्शन में आपको फोर्स लगानी पड़ेगी, जो कि किसके बराबर होगी स्टूडेंट्स 200 न्यूटन के बराबर होगी। क्लियर हो गया। एनर्जी मिल कितनी रही है 400 जाउल। आगे जब 200 न्यूटन लगाता है और 1.5 इसको हाइट पे लेके जाता है, तो अब जो एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो गई है इस पॉइंट पे, वो कितनी आई है 300 जाउल है। या जो वर्क डन लगा है वो कितना लगा है, वो लगा है आपका 300 लगा है। तो बाकी किधर गया, आपने तो प्राइड 400 की थी, बाकी वेस्ट हो गया स्टूडेंट्स। कहां वेस्ट हो गया, हीट एनर्जी में वेस्ट हो गया। आई होप सो कि आपको कॉन्सेप्ट अब क्लियर हुआ होगा। ठीक है। सो अब आपके पास टोटल आउटपुट एनर्जी है 300, 400 क्या हो गई आपके पास इनपुट एनर्जी। आपने इसको पुट किया तो आपके पास क्या आ गया 75% आपकी एफिशिएंसी आ गई। आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। ठीक है। अच्छा जी, इफ द एनर्जी इनपुट ऑफ द, अगेन आपको बताया जा रहा है कि इफ द इनपुट एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिक ड्रिल इज 300 जाउल, तो आप एनर्जी दे कितने रहे हो 300 जाउल का। अब होना तो स्टूडेंट्स ये चाहिए था ना कि 300 जाउल एनर्जी दी या 400 जाउल एनर्जी दी, तो काम भी 400 के मुताबिक होना चाहिए था ना। लेकिन जब आप रिक्वायरमेंट चेक करते हो तो आपको रिक्वायरमेंट 300 जाउल मिलती है, 400 नहीं मिलती। एग्री, ओके। एंड इट ट्रांसफर 100 जाउल पर सेकेंड ऑफ एनर्जी टू थर्मल एनर्जी, कैलकुलेट इट्स एफिशिएंसी। अब थर्मल एनर्जी कौन सी होती है, इलेक्ट्रिक ड्रिल है, उससे आप एक वॉल में होल करना चाह रहे हो, तो हीट एनर्जी कहां से आ गई, इसका मतलब है ये आपको लॉस बताया गया है, ऐसा है कि नहीं है। सो 300 इनपुट है, यहां देखिएगा स्टूडेंट्स 3 इनपुट क्या है, ये इनपुट है, ठीक हो गया, ओके। एंड 100 जाउल आपके पास क्या है, ये एनर्जी लॉस है। क्या है, एनर्जी लॉस हो गई। तो आपने क्या निकालना है, इनपुट आपको गिवन है, आपने यूजफुल आउटपुट निकालनी है, यूजफुल आउटपुट। तो यूजफुल आउटपुट किस तरह होती है, इनपुट एनर्जी टोटल इनपुट एनर्जी इज इक्वल टू यूजफुल आउटपुट एनर्जी, ओके, प्लस किस में, और प्लस कर देंगे एनर्जी लॉस में, एनर्जी लॉस आपने ऐड कर दिया। ठीक हो गया। सो टोटल आउटपुट एनर्जी स्टूडेंट्स कितनी है, यहां देखिएगा ये है 300, ओके। यूजफुल आउटपुट निकालनी है, इसको एज इट इज रहने दो। एनर्जी लॉस को आप इधर ले आओ तो इसके साथ माइनस होगा, तो ये 100 उसने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो अब आपके पास यूजफुल आउटपुट एनर्जी आ गई 200 जाउल। एफिशिएंसी के फार्मूलाज में पुट करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये आपने नीचे वाले दोनों अगेन ट्राई करने हैं, और नेक्स्ट फिर हम चलते हैं लास्ट लेक्चर की तरफ, और इसको थोड़ा सा मज़ीद डेप्थ से देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस को, तो फिर हम लेक्चर इसका एंड कर देंगे। लास्ट लेक्चर हमारा लास्ट होगा। ठीक है, चल।